वॾा कब्रगुस्तान है इंदी तवज्जो इंदी इंतज़ारी ये बारू चौदीवारी भी कहीं नहीं दी वही शामलाट तोड़े आई तो वो भी लोग कब्जे माफिया ले बेच देते ने कई बंदे नहीं सिर चाहता इला ये कब्रगुस्तान को ज़मीन मिली वञे या लोग दफनी सन या लोग किता कर कोई आने वाले वक्त आते दफनीज वैसन और तो मजबूर है ना तो कबर चढ़ती पी है अच्छा लोग जेड़े बेच लेते ने ज़मीन सरकारी आन अच्छा शामलाट ज़मीन शामलाट तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन थी बेची है 40 एकड़ कब्रस्तान दी कब्रगुस्तान होए बाकी हणी हो को जान बचे इहो को जावे कहीं ये तो आवाज़ नहीं उठाई कहीं MP MN कोई नवाब है कई खानदानी जो शेर नहीं चाहता जी भी है एक कब्रगुस्तान को मिली वजह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये लोगों ने घर बड़े करे डेरा नवाब साहब के कदीम कब्रिस्तान में आया ठहरा हूँ। ये लोगों ने घर जैसे अभी आपने सुना कि ये 400 साल से भी ज़ायद अरसा पुराना कब्रिस्तान है, यानी अब्बासी नवाबों के यहाँ हुक्मरान बनने से भी पहले का ये कब्रिस्तान है। यानी उस वक्त जो आबादी थी यहाँ उसके लिए यही कब्रिस्तान था और ये कदीम तरीन कब्रिस्तान है। तो बहरहाल ये अलमिया तो है, अब बेहया ये अलमिया तक है नहीं, ये अलमिया तो है कि आज हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं कि हमने कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्ज़े करके अपने रिहाइश गाहें प्लाज़े तामीर कर लिए हैं और बड़े फ़ख्र से कब्रों के ऊपर अपनी इमारत तामीर करके उनके किराया जात वसूल करके या उसमें रिहाइश रख के अकड़ कर चलते भी हैं। अल्लाह पाक हमें लिहाज दे, शर्म दे, हया दे, कम अज़ कम ऐसी हरकत से तो इज्तनाब करें कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस अल्लाह के मानने वाले हैं। जो सच्चे पाक और खरे हैं और जिनके दरबार में हाज़िर होकर फिर हमने अपने अमालों का जवाब भी देना है। मैं ये डेरा नवाब साहब में इसी कब्रिस्तान को आधे क्या नहीं ना क्या है जी कब्रगुस्तान ना है ये कब्रिस्तान को आधे क्या ना है तग्गी वाला गुस्तान तग्गी वाला। हाँ अच्छा तग्गी वाला गुस्तान ये तग्गी वाला गुस्तान कहते हैं। गुस्तान हमारी सराइकी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ कब्रिस्तान है। तो यहाँ डेरे नवाब साहब में या पूरी रियासत में अगर आप कब्रिस्तानों में फातिहा खानी के लिए जाएं तो आपको बेइंतहा कहानियाँ मिलेंगी। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी रसूल बख्श बाजा की है। ये देखें, ये कब्र है उस मरहूम की, ये जिस पर आपको ये रोशनी के लिए डीवा, सारी ज़बान है जिसको डीवा आदन, ये रखा गया है। मैं आज आपको इसकी मुकम्मल कहानी सुनाता हूँ कि ये अज़ीम शख्स किस किरदार का मालिक था और ये हमारा हीरो है। ये और बात है कि पसमानदा इलाके के हीरोओं को वो पसमानदा इलाके के हीरो अपनी कहानियाँ अपने सीने में ही लेकर मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं। ना उनके अपने लोग कदर करते हैं उनकी, और गैरों से तो गिला ही क्या करना कि यहाँ हर कोई किसी की खिदमत को नहीं देखता, अपने ताल्लुक़ को, अपनी रोज़ी रोटी को, अपने कबीले को देखकर ही किसी को प्रोजेक्शन देता है या किसी की हिमायत करता है। तो ये है रसूल बख्श बाजा की कब्र। ये शहीद है रसूल बख्श बाजा। तो रियासत का दौर था, अरूज का दौर था, ये 30s की बात है। उन्हीं दिनों में यहाँ रियासत बहावलपुर में डेरा नवाब साहब में नवाब साहब
इंग्लैंड गए हुए थे, यहाँ मौजूद नहीं थे। तो यहाँ एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो गया जिसकी वजह से पूरी रियासत के लोगों के जज्बात भड़क उठे। बोसीदा और आग जो बड़ी तादाद में जमा हो गए थे, तो उन बोसीदा और आग को तल्फ़ करने के लिए कुछ लोगों ने बैठकर सलाह ये की कि इनको आग लगा दी जाए, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अब उनकी बदकिस्मती कहिए या अल्लाह की शान कहिए कि जब उन्होंने उन औराक को आग लगाई तो तेज़ आंधी चल पड़ी, जिसकी वजह से वो औराक वहाँ से उड़कर कसीर तादाद में डेरा नवाब साहब की बाज़ारों में आ गिरे और पूरे डेरा नवाब में हलचल मच गई। और ये बात पूरी रियासत में फैल गई कि कलाम पाक को आग लगा दी गई है, बजाय इसके कि उन औराक को दरिया में बहा दिया जाता, या जैसे यहाँ नवाबों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान महल भी बनाए हुए थे जहाँ रखा जाता था इन औराक को, या वहाँ उन बोरियों को पहुँचाकर महफूज कर दिया जाता। तो इसका असर ये हुआ कि लोगों में गम व गुस्सा ठहर गया और ये आग भड़कती गई। और फिर ये हुआ कि इस वाक़े में जिन लोगों का नाम आया या जिनको समझा गया कि यही मुलव्विस हैं, उनमें से एक को मौत के घाट उतार दिया गया, और एक शख्स जिसके मुतालिक ये बताया जाता है कि उसने पेट्रोल मुहैया किया था आग लगाने के लिए। पेट्रोल उस वक्त क्योंकि सिर्फ महल में होता था, आम लोगों के पास तो सवारियां ही नहीं होती थी कि पेट्रोल पंप होते रोडों के ऊपर, तो वो महल से उस मुलाजिम ने मुहैया किया। तो दूसरा जो पेट्रोल मुहैया करने वाला मुलाजिम था, उसको भी अपनी तरफ से तो लोगों ने मार दिया, लेकिन वो फिर बाद में बच गया। फिर जब इसकी FIR कटी तो उसमें रसूल बख्श बाझे का नाम भी सर फहरिस्त था। ये शहीद नवाब साहब के पास माशकी की मुलाजमत किया करता था। रसूल बख्श इसका नाम था, और रसूला बाझा इसको कहते थे, रसूला बाझा। नौजवान था बिल्कुल। जब ये जेल चला गया तो फिर इसको अदालत ने सज़ाए मौत दी। इसके साथ और भी थे, और उस दौर में फिर जिन लोगों ने इन लोगों के हिमायत में जलूस निकाले, इनके लिए सबीलें लगाईं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको भी मुख्तलिफ़ अलमियाद सज़ाएँ दी गईं अदालत की तरफ से, क्योंकि ये डर ये पैदा हो गया था कि इस वाक़े की वजह से पूरी रियासत में बगावत ही न पैदा हो जाए। तो फिर इनके साथ जो भी इजहार मोहब्बत करता था खुलेआम और जज्बाती होकर वो मतलब सड़कों पर जब कोई निकलता था तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता था और फिर उसको सज़ा दे दी जाती थी। तो इन लोगों के साथ मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ अलमियाद सज़ाएँ भी दी गईं। रसूल बख्श बाझा को सज़ाए मौत का हुक्म हुआ। तो रसूल बख्श बाझा के लवाहिकीन, ये क्योंकि अकलौता बेटा था अपने बाप का, लवाहिकीन अपील करना चाहते थे, लेकिन रसूल बख्श बाझा से जब उनकी मुलाकात हुई और उसके दस्तखत वगैरह करवाने थे तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। और उसने अपने लोगों से कहा कि मैं इतने बेहतरीन इल्ज़ाम पर सज़ाए मौत हुआ हूँ कि मैं इससे किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं सज़ा कबूल करूंगा ताकि मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल के सामने सरखरू हो जाऊं कि मैं उनके नाम पर कुर्बान हुआ हूं। तो इसके रसूला बाझा क्योंकि इसको कहते थे, तो जब इसकी आखिरी मुलाकात थी फांसी से पहले, तो उस मुलाकात में इसने अपने ज़ईफ़ बाप को कहा कि ये उस वक्त इसकी मंगनी हुई थी लेकिन शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल नौजवान था। तो इसके ख़ानदान के लोग इससे आखिरी मुलाकात करने के लिए गए, तो इसने फिर अपने वालिद से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि अपने वालिद से कहो कि वो तुम्हारी मंगेतर से शादी करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مجھے یہ بھی بشارت دی ہے کہ میری منگیتر میں سے صرف ایک ہی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بیٹا ہوگا، اور اپنے والد سے کہو کہ وہ اس کا نام تمہارے نام پر رسول بخش رکھیں، کیونکہ مجھے تم بہت پیارے لگتے ہو۔ اب اس کا جو والد تھا وہ سٹ پٹا گیا، اس نے کہا بھی وہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول بخش باجھا نے کہا کہ میں نے آپ کو خواب سنوا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ خیر یہ پھانسی لگ گیا، اور یہاں یہ دفن ہے، یہ دیکھیں یہ اس کی قبر ہے۔ کسی بڑے ترقی یافتہ شہر میں یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہاں بہت بڑا مزار تعمیر کیا گیا ہوتا اور لوگ جوک در جوک آتے، لیکن افسوس کہ یہ پسماندہ علاقے کا رہنے والا تھا، غریب گھر سے اس کا تعلق تھا، تو یہ دیکھ لیں کہ شاید کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد یہاں پر یہ اس کی آخری نشانی بھی شاید موجود نہ ہو۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ خیر اس کی پھانسی کے بعد پھر اس کے والد کے پاس سارا خاندان اکٹھا ہوا، اور لڑکی کے ورثاء بھی، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے تو تم شادی کرو، یہ دنیاوی رشتوں کی بات نہ کرو، وہ تمہاری سگی بیٹی تو نہیں ہے نا۔ چنانچہ پھر رسول بخش باجھے کے والد نے رسول بخش باجھے کی منگیتر سے شادی کی، اور اس میں سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رسول بخش باجھا مرحوم کے والد نے رسول بخش کی آخری وصیت کے مطابق رسول بخش ہی رکھا۔ یہ خاندان اسی قبرستان کے پاس ہی رہائش پذیر تھا، اب یہ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ رسول بخش کا والد بھی فوت ہو گیا۔ پھر وہ جو رسول بخش کے والد یعنی اس کا پھر وہ بھائی ٹھہرا جس کا نام رسول بخش رکھا گیا، تو اس کی بھی وفات ہو گئی ہے، اور اس کی اولاد سننے میں آیا ہے کہ کسی بڑے شہر میں روزی روٹی کی تلاش میں یہاں سے ترک سکونت کر کے جا چکی ہے۔ تو یہ ہے وہ ہیرو، اسلام کا ہیرو کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے۔ میں آج یہاں ڈیرہ نواب صاحب میں اس کو اپنا سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، اللہ پاک توہا کو بھی خوش رکھے، جیو تے لکھ تھی وہ شالا۔